हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ अप लर्निंग की तरफ से भी जो है पीजी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे कि कैसे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप करना है, साथ में जो है कितने कोर्सेज जो है एसओएल करवाती है जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो है आपको इसको जिन भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो उसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, साथ में जो है कैसे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर कॉल का बटन दबा लीजिएगा ताकि एसओएल से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे भी जो है आप एसओएल के ऑफिशियल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो जो है रिलीज कर दिए गए हैं। तो जो अब आप जो है एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। हालांकि आपको मैं बता दूं कि आप डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जो है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है सेम ही ये जो है फॉर्म सभी का है, चाहे वो डीयू के रेगुलर कॉलेज का हो, एसओएल का हो या फिर जो है एनसी वेब का हो। तो यहाँ पे दिख रहा होगा नोटिस इन्फॉर्मेशन में सबसे ऊपर में ही डीयू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021। ये फॉर्म जो है कैसे आपको फिलअप करना है ये बताने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि एसओएल जो है कितने पीजी में जो है कोर्सेज करवाती है जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है सीबीसीएस का ऑप्शन दिख रहा हो तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल पीजी जो है आपको दिख रहा होगा, तो इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है जितने भी कोर्सेज पीजी में करवाए जा रहे हैं एसओएल में, तो वो जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो जिसमें जो है एमए हिंदी है, एमए संस्कृत है, एमए पॉलिटिकल साइंस है, एमए हिस्ट्री है और एमकॉम है। ये 5 कोर्सेज जो है एसओएल में पीजी में जो है करवाए जाते हैं जिसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अदर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो है डीयू के रेगुलर कॉलेज जो है आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ 5 ही कोर्सेज जो है एडमिशन मिलता है, एसओएल करवाती है जिसमें जो है आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिए, अगर आपको इन 5 कोर्सेज में जो है एडमिशन लेना हो तभी जो है आपको अप्लाई करना है। बाकी आप जो है डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है उस पर जाके जो है कोई और भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हो, या फिर जो है आप किसी और विश्वविद्यालय में जो है पीजी में जो है अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं कि कैसे आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो डीयू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 दिख रहा होगा इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो वेलकम टू द दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो है आपको जो है सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी जो है चेक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर डीयू के जो है एसओएल की पॉलिटिकल साइंस एडमिशन की जो है कि इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, तो इसको जो है हम चेक कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो जो है 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। अगर आप जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से जो है अगर आपने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है अगर पास किया हो तो एंट्रेंस एग्जाम में जो है आप 50% मार्क्स के द्वारा जो है रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी और अदर कोर्सेज से आ रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर इंजीनियरिंग कोर्स हो, और अब जो है आप पीजी में पोल साइंस में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको जो है 60% मार्क्स जो है चाहिए होता है, या फिर जो है आप किसी अदर विश्वविद्यालय से हो तभी जो है आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हो। बाकी मेरिट बेस पे जो एडमिशन है उसके लिए आपके पास में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, और साथ में जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप एसओएल के जो है पॉलिटिकल साइंस में जो है अप्लाई कर सकते हो। अब हम चलते हैं हिस्ट्री में कि हिस्ट्री का जो है एसओएल में जो है इसको लेके जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री का जो है ऑप्शन हम देख लेते हैं और आखिर उसमें जो है क्या है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हिस्ट्री, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी इन एंट्रेंस कैटेगरी और साथ में जो है मेरिट बेस्ड पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है बीए हिस्ट्री ऑनर्स में तो आपके पास में जो है 55% मार्क्स होना चाहिए और फिर जो है आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी अदर विश्वविद्यालय से किए हो तो आपको जो है 60% मार्क्स चाहिए, या फिर जो है आप किसी अदर कोर्सेज जो है चाहे वो बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर जो है इंजीनियरिंग के किसी भी कोर्सेज हो, बीटेक हो, तो इससे जो है अगर आपने किया है ग्रेजुएशन तो आपके पास में जो है मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी जो है आप जो है डीयू के जो है हिस्ट्री में जो है एमए में अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। बाकी मेरिट बेस पे यहाँ पे ये है कि आपका जो है बीए ऑनर्स जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से होना चाहिए हिस्ट्री में,
और फिर जो है आप मेरिट बेस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। 60% जो है आपका मार्क्स जो है इसमें होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया। बाकी अब हम जो है अदर कोर्सेज पे चलेंगे, जिसमें जो है संस्कृत को लेके या फिर जो है दूसरे कोर्सेज को लेके जो है चर्चा कर लेंगे, एमकॉम को लेके कि आखिर इसमें जो है आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, इसको लेके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे जो है एमकॉम का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है अगर आपने जो है बी ए ऑनर्स जो है इकोनॉमिक्स से किया है या फिर जो है किसी और चीज़ से किया है, तो इसको लेके जो है बीकॉम में एडमिशन के लिए आपको जो है 50% होना चाहिए। और साथ में जो है किसी आप दूसरे कैटेगरी से आ रहे हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से आ रहे हैं, तो आपको जो है 45% होना चाहिए, तभी जो है आप एमकॉम के लिए जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो है अगर आप प्रोग्राम से हैं, यानी कि बीकॉम प्रोग्राम से थे, आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो है 55% मार्क्स होना चाहिए और एससी एसटी के लिए जो है 50% जो है होना चाहिए। बाकी आप किसी अदर कोर्सेज से आ रहे हैं, चाहे वो बीएमएस हो, बीबीएस हो, बीबीए हो, या फिर जो है किसी दूसरे कोर्सेज से आ रहे हैं, तो आपको जो है 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी जो है आपको जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है मेरिट बेस को लेके जो कैटेगरी है, वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट होना चाहिए बीकॉम ऑनर्स में, और साथ में जो है 65% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है मेरिट बेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हो, तो आपका जो है 60% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी बीकॉम ऑनर्स में जो है आप या फिर बीकॉम प्रोग्राम है आपका, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किए हो, तो 70% मार्क्स जो है होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है मेरिट बेस के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। बाकी अब जो है हम किसी और अदर कोर्सेज पे चलते हैं और उसका भी जो है एक बार देख लेते हैं एसओएल के, कि आखिर उसमें जो है इसको लेके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। खासकर जो है हम संस्कृत पे चलेंगे, एमए संस्कृत को लेके कि इसका जो है क्या है, या फिर जो है हिंदी को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम हिंदी का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बीए ऑनर्स जो है एग्जामिनेशन जो है हिंदी में होना चाहिए, आपका बीए हिंदी होना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है, और 40% मार्क्स होना चाहिए, फिर जो है आप बीए ऑनर्स हिंदी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी अदर विश्वविद्यालय से भी आते हो, तो आपका जो है 45% होना चाहिए, और अदर कोर्सेज से फिर जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप हिंदी ऑनर्स से ही अगर आपने पास किया हुआ है, तो आप जो है 40% में भी जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपने जो है एमए किया है किसी और कोर्सेज से और दोबारा से आप जो है एमए हिंदी जो है करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है 50% मार्क्स जो है चाहिए। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। मेरिट बेस पे जो है इसका एडमिशन है वो जो है 65% मार्क्स होना चाहिए, और साथ में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको जो है पास आउट होना चाहिए, तभी जो है आप मेरिट बेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और 60% मार्क्स जो है होना चाहिए, तभी जो है आपका एडमिशन जो है मेरिट बेस पे जो है हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि जो है हमने लगभग जो है सभी कोर्सेज का जो है बता दिया है, एसओएल का, पीजी का। और अब जो है हम संस्कृत पे चलते हैं और इसका देख लेते हैं कि आखिर संस्कृत में एमए में जो है कैसे एडमिशन जो है आपको मिलेगा। तो संस्कृत का हम देख लेते हैं। संस्कृत का भी जो है सेम प्रोसीजर जो है होने वाला है, लेकिन एक बार जो है हम देख लेते हैं कि आखिर जो है संस्कृत का क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम जो है आपका जो है 45% होना चाहिए। अगर आपने जो है बीए ऑनर्स संस्कृत में किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप फिर जो है आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। बाकी अगर आपने जो है बीए प्रोग्राम से किया है या फिर जो है किसी अदर कोर्सेज से किया है, तो आपको जो है 50% मार्क्स जो है होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी जो है मेरिट बेस पे जो इसका एडमिशन है वो जो है इसको लेके जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया है, पहला तो आपका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है बीए ऑनर्स संस्कृत में जो है पास आउट होना चाहिए, और दूसरा जो है 60% मार्क्स जो है होना चाहिए, तभी जो है आप मेरिट बेस के लिए जो है यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद है कि जो है हमने जो है सभी कोर्सेज का जो है एसओएल में जो भी 5 कोर्सेज करवाए जाते हैं उसका जो है हमने बता दिया है। अब हम आते हैं कि कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन जो है अपना करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे जो है लॉगिन के आगे जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से जो है आपके सामने शो हो रहा होगा।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री। यहाँ पे जो है आपको एप्लीकेशन का जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है आपको फिलअप करना है, जिसमें जो है आपका ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड फिर जो है क्रिएट करना है आपको, जो भी आप क्रिएट करना चाहें। मोबाइल नंबर भी आप जो है रख सकते हो। दूसरा जो है वही सेम पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। फिर जो है मोबाइल नंबर जो है आपको, जो चालू मोबाइल नंबर है आपके पास में, वही मोबाइल नंबर आपको जो है यहाँ पे देना है, तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। फिर जो है आपका फर्स्ट नेम जो भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे होगा वही जो है आपको यहाँ पे डालना है। फिर जो है मिडिल नेम अगर आपका है तो, फिर जो है लास्ट नेम। उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे है वही आपको जो है फिलअप करना है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उनका दूसरा जो है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे नहीं होता है वो जो है डाल देते हैं, और कई बार जो है इसके कारण जो है दिक्कत होता है। तो ध्यान से आप जो है फिलअप करिएगा, आप जो है वही डेट ऑफ बर्थ डालें जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे है, तो ध्यान रखिएगा इसका। बाकी कैटेगरी जो है आपको सेलेक्ट करना है यहाँ, यानी कि आपका जो है कौन सा अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो है जेंडर आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो है आपको नेशनलिटी जो भी है आपका सेलेक्ट कर लेना है, इंडियन ही आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर जो है आपको स्टेट कौन सा है, यानी कि आप जो है कौन से स्टेट से आए हुए हो, तो जो भी स्टेट से आए हो आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो है आपको माइनॉरिटी कैटेगरी से आप जो है आते हैं या फिर नहीं आते हैं, तो वो जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर जो है आपको PWBD कैटेगरी आपको जो है सेलेक्ट करना है, अगर आपका है तो, नहीं है तो नहीं करना है। फिर जो है आप कौन से यूनिवर्सिटी से आप जो है ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है वो जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है तो वो सेलेक्ट करना है, या फिर जो अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो वो जो है आपको सेलेक्ट करना है। फिर जो है फादर्स नेम क्या है वो आपको फिलअप करना है, मदर्स नेम करना है। फिर जो है आपको गार्डियन नाम जो है आपको फिलअप करना है। और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपने जो है वैक्सीन जो है लिया है या फिर नहीं लिया है, ये जो है आपको फिलअप करना है। अगर आपने लिया है तो आपको जो है फर्स्ट डोज मिला है या फिर जो है दोनों डोज जो है मिल चुका है, वो जो है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको जो है नो पे जो है क्लिक कर देना है। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। इस बार जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसका भी ध्यान रख रहा है कि कोरोना वायरस जो है छात्रों के द्वारा जो है फैले ना, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है वो जो है ले पाएँ। तो इसी तरीके से जो है आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद जो है आपके सामने जो है ये दिख रहा होगा इस तरह से ऑप्शन, यहाँ पे जो है यस जो है राइट साइड में दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देना है, और रजिस्टर पर जो है आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नया पोर्टल खुल के आएगा, और जिसमें आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल जो है और कुछ डॉक्यूमेंट जो है जमा करना होगा, जिसमें आप जो है किसी भी कैटेगरी से आ रहे हैं तो उसका जो है सर्टिफिकेट, साथ में जो है आपका जो है अगर आप किसी कोटा से आ रहे हैं EWS इकोनॉमिक या फिर जो है स्पोर्ट्स कोटा है तो उसका भी जो है सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। साथ में जो है अगर आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो वो जो है रिजल्ट आपको जो है जमा करना होगा, यानी कि उसका रिजल्ट बताना होगा कि कितना मार्क्स है, ये सब जो है डिटेल आपको फिलअप करना है। फिर जो है आपके पास में एक फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर किया हुआ फ़ोटो होना चाहिए, ये सब जो है स्कैन किया होना चाहिए, और ये सब जो है आपको एडमिशन के समय में जो है चाहिए है। तो ये सब जो है आप रख लीजिएगा। बाकी आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो है ज़रूर रखिएगा। और साथ में जो आपको फीस आएगा लास्ट में ऑप्शन फीस भरने का, ये जो है ऑनलाइन ही आपको जो है ऑप्शन आएगा, और वहीं पे जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है आपको फिलअप कर देना है। तो इसी तरीके से जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उम्मीद है कि आपको जो है पूरी डिटेल में पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप जो है हमें कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।